हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ चक्रा। यहाँ हम बात करेंगे कि लद्दाख में जो पिछले महीने में इंसिडेंट्स हुआ है उसके बाद कितने सारे अरेस्ट भी हुए हैं। एक बार फिर से वापस से लद्दाख में टॉक्स देखने को मिले हैं होम मिनिस्ट्री के बीच में और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ग्रुप्स उनके बीच में। इसी के बीच में कुछ लेटेस्ट अपडेट्स भी आए हैं। सोनम वांगचुक के केस में उनकी वाइफ ने कुछ नए क्लेम्स किए हैं और कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन दिखाया है कि सोनम वांगचुक को अभी बेल नहीं मिल सकती। तो ये पूरा मैटर क्या है आज के इस वीडियो में समझते हैं और ये देखते हैं कि आखिर लद्दाख में क्या चल रहा है। तो व्यूअर्स यहाँ हम देख सकते हैं कि सबसे पहले सोनम वांगचुक की वाइफ गीतांजलि ने वापस से एनएसए डिटेंशन को स्लैम किया है। इसे फ्लिम्सी, चाइल्डिश और बेसलेस बताया है। अब सोनम वांगचुक की वाइफ डॉक्टर गीतांजलि जे आंगमो ने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया है टू द लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन, द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एडवाइजरी बोर्ड और यूनियन होम मिनिस्ट्री को भी डिस्क्राइब करते हुए कि उनके हस्बैंड के अगेंस्ट जो चार्जेस लगे हैं वो फ्लिम्जी है, चाइल्डिश है और बेसलेस है। अब इस रिप्रेजेंटेशन ने एनएसए के उस ऑर्डर को एड्रेस किया है जो कि सितंबर 27 को इशू हुआ था, जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट भी था सितंबर 28 को मिला था। पुलिस फायरिंग सितंबर 24 को जो हुआ था जिसकी वजह से 4 फैटेलिटीज की डेथ हुई थी, 70 से ज्यादा इंजर्ड थे, वायलेंट प्रोटेस्ट जो हुए थे, स्टेटहुड और 6th शेड्यूल प्रोटेक्शन की मांग करते हुए। अब यहाँ पर उनकी वाइफ गीतांजलि आंगमो ने समझाया कि हमने उन वीडियोस के अगेंस्ट रिप्रेजेंटेशन दिया है जिसमें गलत तरीके से ये शो किया गया है कि सोनम वांगचुक ने क्राउड को भड़काने की कोशिश की है। उन्होंने ही जो राइट्स हुए हैं उन्हें इंसाइट करवाने के पीछे उनका भी हाथ था। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि हिज वीडियो स्पीचेस has been taken out of context। तो जिसके साथ हम देख सकते हैं कि उन्होंने एनएसए की चार्जशीट को यहाँ रेफर किया है जिसमें काफी वीडियोस दिए गए हैं, बट यहाँ पे अब उन्होंने फुल वर्जन्स वीडियो का प्रोवाइड किया है एनएसए को, होम मिनिस्ट्री सबको ही, जिनको भी उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है और उसमें सबटाइटल्स, ट्रांसक्रिप्ट सब कुछ दिए गए हैं ये समझाने के लिए कि कैसे बहुत ही ग्रोसली मिस इंटरप्रेट किया गया है सोनम वांगचुक ने जो भी बातें कही थी। जिसके साथ उन्होंने क्लैरिफाई किया कि इन वन क्लिप ही रेफर्स टू रिवॉल्यूशंस इन बांग्लादेश एंड नेपाल एंड जेन जी बट क्लियरली सेज ours should be peaceful। Authorities twisted this to claim he was calling for similar protest in Ladakh। अब व्यूअर सोनम वांगचुक जिन्होंने 35 डेज का हंगर स्ट्राइक स्टार्ट किया था लद्दाख में 6th शेड्यूल प्रोटेक्शन की डिमांड करते हुए, स्टेटहुड की डिमांड करते हुए, उन्होंने सेंटर को अक्यूज किया था कि वो डिस्कशंस को स्टॉल कर रहे हैं लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। अब व्यूअर्स आपको बता दें कि होम मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था एक न्यू राउंड्स ऑफ टॉक फॉर अक्टूबर 6। हालांकि वो उस समय पॉसिबल नहीं हो पाया था, वायलेंट स्टेजेस में बहुत ज्यादा ही राइट्स होने लगे थे लद्दाख में, जिसके बाद काफी कुछ ही हमें देखने को मिला है और जिसके बाद सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया था। और इसी पर अब उनकी वाइफ गीतांजलि ने कहा है कि उनका जो हस्बैंड का केस है इज नॉट अबाउट लॉ एंड ऑर्डर बट अबाउट साइलेंसिंग अ वॉइस दैट स्पीक्स फॉर लद्दाख्स पीपल। उन्होंने कहा कि उन्होंने समझाया है कि सोनम किसी भी तरीके से थ्रेट नहीं है, हैज नेवर बीन अ थ्रेट एंड हिज अरेस्ट इज एन अटेम्प्ट टू साइलेंस हिज वॉइस। और साथ ही उन्होंने इसकी टाइमिंग और चार्जेस के रेलेवेंस को भी क्वेश्चन किया है। कहा है कि FIRs mentioned are old and the videos are 1 year old. How can such videos incite a protest now? अब व्यूअर्स आपको बता दें कि रिप्रेजेंटेशन ड्राफ्ट हुआ था सीनियर लॉयर एंड कांग्रेस राज्यसभा MP विवेक तन्हा एंड अदर्स के द्वारा, जिन्होंने लेटर एक्सप्रेस किया है ट्विटर पे कि हाउ कैन गवर्नमेंट इवन कंसीव डिटेनिंग वांगचुक अंडर NSA आफ्टर द काइंड ऑफ exemplary work he has done in Ladakh. My appeal to government order his release। व्यूअर्स आपको बता दें कि इवन अक्टूबर 22 को भी वापस से डिस्कशंस रिज्यूम हुए हैं रिगार्डिंग लद्दाख्स डिमांड्स फॉर स्टेटहुड एंड इंक्लूजन इन द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि यहीं पे लोगों ने माना है कि गवर्नमेंट अपीयर कर रही है अनविलिंग टू रिलीज सोनम वांगचुक और या किसी भी तरह का ऑटोनॉमी रीजन को देना चाहती है। अब ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अभी रिसेंटली एक टीवी न्यूज चैनल पर आए थे जहां पे उनसे इस सिचुएशन के बारे में कुछ सवाल पूछे गए थे। अब उन्होंने कहा भी था, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने अर्ज किया है लोगों को कि लद्दाख में पेशेंट रहिए और कहा है कि जो भी टॉक्स होंगे वो एक पॉजिटिव रिजल्ट लाएंगे और वहां पे अभी थोड़ी शांति बनी हुई है। हालांकि लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है और गलत तरीके से इसे दिखाया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप व्यूअर्स की ड्यूरिंग एन इवेंट
hosted by a TV news channel, the Home Minister responded to questions about the situation. A delegation from Ladakh had previously refused to attend talks scheduled for October 6 until peace was restored and protesters, including Wangchuk, were released. और उसी के साथ उसके बाद क्या हुआ है कि कुछ 6 इंडिविजुअल्स जो डिटेन किए गए थे सितंबर 24 से, उन्हें अभी फ्री कर दिया गया है और गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि लद्दाख में नॉर्मलसी आ चुकी है। और साथ ही लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने पॉइंट भी किया है कि वो स्कूल को रीओपन कर देगी, शॉप्स को भी कर देगी, क्योंकि नॉर्मलसी वापस आ चुकी है। हालांकि बहुत लोगों ने इसे डिसएग्री किया है, जिसमें एक डॉक्टर मुंतासिफ भी है, और फॉर्मर असिस्टेंट प्रोफेसर एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। उन्होंने एम्फेसाइज किया है कि डेली लाइफ मस्ट कंटिन्यू, बट इसका मतलब ये नहीं कि लोग अनहैप्पी नहीं है। और साथ ही कहा कि लद्दाख हैज नेवर फेल्ट दिस आइसोलेटेड एंड डिसएनफ्रेंचाइज्ड। वेयर आर आवर इलेक्टेड लीडर्स? व्हाई आर दीज ब्यूरोक्रेट्स टेकिंग ऑल द डिसीजंस इन लद्दाख? और साथ ही ये कहा जा रहा है कि जो डेलीगेशन है लद्दाख की, वो टाइमली जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करेगी, कंपनसेशन की मांग करेंगी फॉर दोज किल्ड और इंजर्ड ड्यूरिंग द सितंबर 24 इंसिडेंट, मेडिकल एड, रिलीज ऑफ ऑल डिटेनीज इंक्लूडिंग सोनम वांगचुक। हालांकि कहीं ना कहीं जहां पे यूनियन होम मिनिस्टर ने कहा है कि लद्दाख में नॉर्मलसी आ गई है, पर लोग इसके अगेंस्ट कह रहे हैं, वहीं पे ये अजम्पशन भी है कि उन्होंने वांगचुक के रिलीज को डिफर करने का फैसला लिया है। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि वो अभी इसमें कोई डिसीजन नहीं लेने वाले हैं। एंड डिफरिंग द डिसीजन टू द जुडिशरी रिगार्डिंग हिज अलेज्ड थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, द चांसेस ऑफ अ फेवरेबल आउटकम सीम ब्लीक। यानी कि गवर्नमेंट के साइड से इस केस में कुछ नहीं हो सकता है। मे बी सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस गया है उसके साइड से कुछ अपडेट आ सकती है। अब व्यूअर्स, बात ऐसी है कि कुछ और केसेस का यहाँ कंपैरिजन किया गया है, जैसे कि दिल्ली राइट्स का केस हो गया, उमर खालिद, शर्जिल इमाम, जिन पे भी यूएपीए के तहत बहुत ही सीरियस चार्जेस लगे हैं, जो पिछले 5 सालों से जेल में है। उन्हीं के कंपैरिजन में कहा जा रहा है कि शायद सोनम वांगचुक के सामने एक बहुत ही प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ कस्टडी दिख रही है। अब उनकी वाइफ गीतांजलि आंगमो ने एक्सपर्ट शेयर भी करते हुए कहा कि सोनम वांगचुक टुडे embodies the sentiment of every Ladakhi from Matayan to Chushul. I have full faith that the leadership of LAB and KDA will raise the issue firmly in the 22nd October meeting and honor the sacrifices made by Sonam Wangchuk and the people of Ladakh for our future. अब व्यूवर्स, यहाँ पे कंसर्न्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि अब जो अपकमिंग टॉक्स भी है उन्होंने वो तब से हुए हैं after the abrupt withdrawal of Ladakh Congress leader Nawang Rizin Zora from the apex body subcommittee and high powered committee. स्पेकुलेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि गवर्नमेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट ने कांग्रेस को अक्यूज किया है ऑफ कोल्यूडिंग विद फॉरेन पावर्स to incite unrest in Ladakh, indicating a reluctance to allow any party representatives to negotiate with the Ministry of Home Affairs. अब इसके साथ व्यूअर्स आपको बता भी दे कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है a commission of inquiry led by former Supreme Court Judge Justice B.S. Chauhan, retired, to investigate the violence on September 24. There is widespread skepticism within Ladakh as well. बहुत लोग मानते हैं कि ये जो इंक्वायरी है उसके कंडीशंस भी एग्जामिन होने चाहिए, जिसकी वजह से पुलिस फायरिंग हुआ है आइडेंटिफाई करना भी चाहिए कि किसने ये पुलिस फायरिंग के लिए ऑर्डर भी दिया था। कुछ और डिमांड है लोगों की कि इंक्लूजन होना चाहिए लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स का इस इंक्वायरी कमीशन में, बाहर के लोगों पे ज्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए। और जिसके साथ हम देख सकते हैं ये भी एक डिमांड है कि ये बहुत जल्दी होना चाहिए, हमेशा खिंचा हुआ नहीं होना चाहिए इंक्वायरी। तो व्यूअर्स, यहाँ हम देख सकते हैं कि इस केस में बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट अपडेट्स देखने को मिले हैं। तो आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में? क्या आपको लगता है सोनम वांगचुक किसी भी टाइम अभी बेल पे निकल सकते हैं बाहर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।